नमस्कार साथियों। राजस्थान अध्ययन की सीरीज में अपनी कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति चल रही है। इस बुक से अपना अध्याय नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। पीछे की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी है फर्स्ट अध्याय की। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 2 का, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं प्रमुख संतों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने राजस्थान के लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के पूर्व एक तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और भ्रायडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम श्रवण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गोगा जी का, लोक देवता गोगा जी महाराज का। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू, अरबू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगा जिहा। तो गोगा जी, इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। तो गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर था। और माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था बाछल देवी। इन्हें गोरखनाथ महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर और माता का नाम क्या था? बाछल। और गोगा जी महाराज को गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी की भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्मस्थल ददरेवा शीर्ष मेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। तो गोगा जी का जन्म स्थल है वो शीर्ष मेड़ी कौन सा है? ददरेवा। शीर्ष मेड़ी ददरेवा में है और धुरमेड़ी है वो गोगा मेड़ी में है। गोगा जी के स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ कहाँ? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बरता है। कहाँ पे बरता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला, प्रसिद्ध मेला बरता है। इस दिन गोगा जी की असुरोई भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्तियुक्त पूजा स्थल प्राय गांव के खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहार पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विषय प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज, तो मुसलमान गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदू किसके रूप में पूजा करते हैं? नागराज के रूप में। और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। अगला है अपना लोक देवता तेजाजी महाराज। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के तहाड़जी और राम कुमरी के यहाँ माद शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। तो वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल, को लेने अपने ससुराल पनेर, ससुराल कौन सा गांव था? पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायों से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्हें सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्प दस के कारण सुरसरा किशनगढ़ में
भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? किसकी? वीर तेजाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सुरसुरा किशनगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। किसके कारण हुई थी? सर्पदंश के कारण हुई थी। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला किसकी याद में भरा जाता है? वीर तेजा जी की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दशित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजा जी की तांत डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता व कथाएं अक्सर सत्य हो अवश्य नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना है। अगला लोक देवता कौन सा है अपना? पाबूजी महाराज। कौन सा है? पाबूजी महाराज। पाबूजी महाराज का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। तो पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लू गांव में 1239 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ था। इतिहासकार मोहनोत नैणसी, महाकवि मोडसी, आशिया तथा लोकों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बापूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खब्बड़ के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उन्हें प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर के नरेश जींदराव खिंची ने की पूर्व वेर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी की गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे में ही वे देवल चारणी कि केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष 1276 में 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। तो बाबूजी की मृत्यु कब हुई? 1276 ईस्वी में वीरगति को बाबूजी प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है। तो बाबूजी की मृत्यु कब हुई थी? 1276 ईस्वी में हुई थी। और बाबूजी का पूजा स्थल कहाँ है? कोल्लू गांव फलोदी में है। और बाबूजी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव में हुआ था। और कोल्लू फलोदी में ही इनका पूजा स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक जिन्हें हाथ में बाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में प्रचलित है। बाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो ग्रामीणों में जनमानस में लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है? बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अगला है अपना देवनारायण जी। देवनारायण बगड़वत प्रमुख भोजा सेठू गुर्जर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु उनकी माँ शेड्डू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में धारनगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्हें विवाह किया। कुछ समय बाद में वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिद भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पे है? आसिद भीलवाड़ा में, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर है। तो देवनारायण जी के मुख्य अनुयायी कौन सी जाति के? गुज्जर जाति के है, जो देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत की गायन द्वारा इनका सुगान करती है। किंवदंती है कि रात में 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। अगला शासक है अपना मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखना और जीर्णाद्रि के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ।
पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कन्नड़देव के यहाँ मेवाड़ के शासक प्रबंधक देखने लगे। चाचा कन्नड़देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में मेवाड़ के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे, इनकी रानी का नाम क्या था? मल्लीनाथ की। रूपादे की प्रेरणा से 1379 ईस्वी में उगम सिंह भाटी किसी से बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। तो मल्लीनाथ जी है वो अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा लेकर 1379 ईस्वी में उगम सिंह भाटी किसी से बन गए और योग साधना इनसे किसकी दीक्षा प्राप्त की थी? योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा यानी बाड़मेर में इनका मंदिर है। इनका मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मलानी किया गया था। इनकी आज भी मलानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अगला शासक है अपना रामदेव जी। तंवर वशीय अजमल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड़ू-काश्मीर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक कुर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे के साथ हुआ। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेव राय उड़ीचा गाँव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की प्रमुख विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँव में ही किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक जिन्हें पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। स्थान क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कंबड़िया पंथ की स्थापना की गई। रामदेव जी द्वारा कौन से पंथ की स्थापना की गई थी? रामदेव जी ने कंबड़िया पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। कंबड़िया पंथ द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्हें जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। अगला अपना मेहाजी मंगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोंड के अनुसार इनका जन्म गहलोत यानी गोहिल वंश के मंगलिया शाखा में हुआ था। इनके स्वामी भक्ति स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेहाजी मंगलिया की वीरता की कहानी आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त है। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उनके संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। अगला शासक है अपना हरपू जी बुंडेल नागौर के महाराजा सांकला के पुत्र राव जोधा 1438 के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बुंडेल छोड़कर हर भजनमाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्हें अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बल्लीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ में अधिकार से मंडोर मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्हें आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से भूपक जोधा के दिन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेगटी गांव प्रदान किया। किनको? हरपू जी को राव जोधा ने बेगटी गांव प्रदान किया था। और ये किन के समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। हरपू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री वचन सिद्धि और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेगटी गांव फलोदी में है। कहाँ है इनका प्रमुख स्थान? बेगटी गांव फलोदी में है। मनोतीपूर्ण होने के पश्चात श्रद्धालु यहाँ पर इनके मंदिर में स्थापित हरपू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गाड़ी की पूजा की जाती है। हरपू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता साहस दिखाने वाले कल्ला जी मेवाड़ अंचल के 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद कल्ला जी की धड़ मुगलों से लड़ते हुए
रुंडेला तक जहाँ पहुँची। तो दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रमुख संत, राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।